काउंसलिंग जो पार्ट है या जो स्कूल काउंसलर का जो काम होता है वो होता है बच्चों के साथ डायरेक्टली डिस्कस करना। जैसे यहाँ पे है मीनिंग ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग इज द सर्विस ऑफर्ड टू द इंडिविजुअल हु इज अंडरगोइंग ए प्रॉब्लम एंड नीड्स प्रोफेशनल हेल्प टू ओवरकम। कभी क्या होता है, हम लोग कुछ काम करने के लिए घर में हम लोग परामर्श लेते हैं अपने पेरेंट्स से या टीचर के साथ बच्चे डिस्कस करते हैं, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होते। तो काउंसलिंग का पार्ट क्या होता है, वो क्या करते हैं, किसी टीचर को हायर करते हैं या जिन्होंने काउंसलर का पढ़ाई किया है उनको हायर करके उनसे डिस्कस करते हैं कि बच्चे को आगे क्या करना है। जैसे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली राय, मशवरा और मार्गदर्शन परामर्श कहलाता है, मतलब काउंसलिंग कहलाता है। बच्चे भटक जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लेना है, आगे क्या पढ़ना है। इवन छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। कुछ बच्चे, मैं जब पहले स्कूल में थी तो 2 का बच्चा है, उसको प्रमोशन मिला 3 में, पास करके वो 3 में आया, लेकिन एक ज़्यादा ही करके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको 4 में डाल देते हैं। तो इससे बच्चा प्रेशर में रहता है। तो ऐसा परामर्श नहीं देना चाहिए। इवन पेरेंट्स कभी कभी भटक जाते हैं या उनको समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। उनको लगता है कि बच्चे का एज ज़्यादा हो गया तो फिर हमें उनको हायर दूसरे क्लास में प्रमोट कर देना चाहिए, लेकिन नहीं। बच्चे का रूट अगर क्लियर रहेगा, एज भले ही उसका ज़्यादा हो, ताकि वो आगे जाके वो प्रॉब्लम फेस ना करे। तो ये मेरे तरफ से कहना है कि बच्चे एज ज़्यादा हो या कम हो, अगर उनको एडमिशन उस टाइम में मिल गया है तो उनको प्रॉपर वे में हर क्लास में पास करके उनको आगे जाना है। मीनिंग ऑफ काउंसलर, it means someone who is trained to listen to people and give them advice about their problem। हाँ, प्रॉब्लम डे टू डे लाइफ में हम लोग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं किसी से। कोई शेयर नहीं कर पाता है, इवन पेरेंट्स को भी नहीं बोल पाता है। आजकल बच्चे बहुत अकेले हो जाते हैं कि वो किससे शेयर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स या उस टीचर को थोड़ा बहुत उनके साथ कन्विंस्ड होना चाहिए कि हाँ, वो बच्चे आके शेयर करता है। तो परामर्श देने वाले व्यक्ति को परामर्शदाता काउंसलर कहा जाता है। तो परामर्श वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ काउंसलर ही वो काम कर सकता है। ऐसे बड़ी दीदी या छोटी दीदी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। हम छोटे आसपास भी अगर ऐसा कोई बच्चा है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, हम उनसे बात कर सकते हैं। अब आया बेसिक काउंसलिंग स्किल्स। तो ये 8 स्किल्स है जो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक है अटेंडिंग, उपस्थित होना। मतलब जैसे आज का मीटिंग या आज का ट्रेनिंग, अगर आप लोग नहीं आते तो ये ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं होगा। हम बोलते जाएंगे, कोई नहीं सुनने वाला होगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो कोई भी काम अटेंडिंग, उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद साइलेंस, जो पढ़ा रहा है या जो कह रहा है साइलेंटली हमें सुनना है। फिर हम लोग का जो क्वेश्चंस वगैरह रहेगा हम उनको पूछ सकते हैं। रैपोर्ट, मधुर संबंध बनाना। ये आफ्टर डिस्कशन हम हो सकता है कि हम बहुत लोगों को नहीं जानते हैं या हम नहीं पहचानते हैं, लेकिन हमें लेक्चर देना हो रहा है या समझाना हो रहा है, तो फिर क्या होता है, हम उनके साथ बात करके उनका जब लेक्चर हम सुन लेंगे, वो सुनने के बाद हम उनसे आराम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, आपका देख के दूसरा बच्चा भी सीख सकता है, हाँ ये टीचर ऐसा कर रही है तो हम भी वैसा करें, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है समरी। तो आप तो सारांश ऐसे समझाएंगे, वो जो टॉपिक लेके आप पढ़ाएंगे उसके बारे में आप सारांश ऐसे समझाएंगे। फिर आएगा क्वेश्चन, प्रश्न पूछना। जैसे थोड़ी देर पहले विजय मैम ने समझाया तो क्वेश्चन अराइज हुआ, जैसे उमा मैम का हुआ, तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है जो हम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है फोकसिंग, ध्यान केंद्रित करना। हम पढ़ा रहे हैं या कोई टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे नहीं सुनते हैं, तो इंटरेस्ट लाना उनके ऊपर बहुत ज़रूरी है। होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, 40 मिनट्स का क्लास होता है, मैं तो थोड़ा गप्पे मारती हूँ, क्या करूँ, 40 मिनट्स इम्पॉसिबल। तो एक टॉपिक को डिस्कस करते करते बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, बच्चे नहीं सुनना चाहते। तो सबसे पहले 5-10 मिनट आप थोड़ा उनके साथ मजाक कीजिए या फिर कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ कीजिए कि उनको इंटरेस्ट आए। फिर आप अपने टॉपिक में आइए कि हाँ हमें ये पढ़ना है, तो उनको भी इंटरेस्ट लगे, वो बोर्ड नहीं फील करेंगे। या स्टार्टिंग में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ बच्चे चाहते हैं कि एंडिंग में भी करें, एंडिंग का 10 मिनट नहीं पढ़ना है, ठीक है। और लास्ट है एम्पैथी, समानुभूति। यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें सब बच्चे को इक्वली देखना। कभी कभी हम क्या करते हैं कि 10 स्टूडेंट है, उनमें से 5 को हम अच्छा देखते हैं, ये बच्चा अच्छा है तो इसको ही पढ़ाते हैं, और 5 बच्चे बेकार में जाए। कभी कभार